बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं टेंसेस के बारे में और हमने अपना प्रेजेंट टेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट सिंपल टेंस। और ये टेंस भी बहुत सिंपल है एंड जस्ट लाइक प्रेजेंट सिंपल टेंस दिस टेंस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। तो आपने जस्ट इसके ग्रामेटिकल रूल्स, इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन अपने माइंड में रखनी है, तो आपको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। इससे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल पीपल हु आर लाइकिंग माय वीडियोस एंड गिविंग मी गुड रिस्पॉन्स। Thank you so much. It is encouraging me a lot to make more videos and give you more knowledge, more education about English language. थैंक यू सो मच। एंड जस्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि आप मेरी वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन कीप ऑन गेटिंग माय लेटेस्ट वीडियोस। ठीक है, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है सिंपल रिप्रेजेंट्स एन एक्शन अकर्ड इन द पास्ट और अ हैबिट ऑफ द पास्ट, यानी कि कोई भी एक्शन जो है वो आपने पास्ट में किया या फिर पास्ट की कोई हैबिट। ठीक है, जो मैं आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो अबाउट अ यूज टू स्ट्रक्चर। यूज टू स्ट्रक्चर इज यूज टू शो द पास्ट हैबिट्स। ठीक है, वो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, मेरी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे पास्ट एक्शन के बारे में जो कि पास्ट में हुआ था। ठीक है, पास्ट जितने भी टेंसेस होंगे वो तमाम के तमाम पास्ट एक्शंस को शो करेंगे। ठीक है, समथिंग दैट हैपन्ड वंस इन अ पास्ट, एक दफ़ा पास्ट में हुई। ठीक है, एग्जांपल इसकी है कि वी वेंट टू स्पेन फॉर आवर हॉलीडेज़, हम स्पेन गए अपनी हॉलीडेज़ के लिए। सेकेंडली, समथिंग दैट हैपन्ड सेवरल टाइम्स इन द पास्ट, कोई चीज़ जो पास्ट में बहुत दफ़ा हुई है। तो अगर बहुत दफ़ा हुई है तो इस तरह कहेंगे व्हेन आई वाज अ बॉय आई वॉकड अ माइल टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, जब मैं बच्चा था या तो मैं जो हूँ स्कूल पैदल जाया करता था। सो इट वाज एन एक्शन दैट अकर्ड रेगुलरली। सो यहाँ भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। थर्ड, समथिंग दैट वॉज ट्रू फॉर सम टाइम इन द पास्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो पास्ट में किसी एक टाइम के लिए ट्रू थी। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव्ड अब्रॉड फॉर 10 ईयर्स, मैं अब्रॉड 10 साल के लिए रहा। ठीक है, और चौथा ये है कि वी ऑफन यूज़ एक्सप्रेशंस विद अगो विद द पास्ट सिंपल। कभी कभार हम अगो का मतलब होता है पहले। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम बात करते हैं आई मेट माई वाइफ अ लॉन्ग टाइम अगो, मैं अपनी वाइफ से काफ़ी पहले मिला। तो अगो भी जो है वो पास्ट सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ क्या है कि दिस टेंस इज यूज फॉर द पास्ट हैबिट्स एंड एक्शंस विच वी डोंट डू एनी मोर। यहाँ पर यही स्ट्रक्चर जो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, यूज टू स्ट्रक्चर के पास्ट हैबिट्स को जो कि अब हम नहीं करते। आई यूज टू वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया करता था। इट मीन्स दैट नाउ आई एम नॉट वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ भी हम पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। अब पास्ट सिंपल टेंस के ग्रामर रूल्स जो कि अगर आप माइंड में रखेंगे तो सिंपल आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ग्रामर रूल्स क्या हैं कि हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, और जब भी सिंपल टेंस बनेगा तो सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, लेकिन अगर आप उसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डिड यूज़ होगा। ठीक है, और डिड जहाँ पर आ जाएगा तो जो वर्ब की फॉर्म होगी वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल्स दूंगी तो ये क्लियर हो जाएगा। उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि अगर उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में अलिफ या अलिफ या फिर ये बड़ी है वगैरह या फिर छोटी है, मैं यहाँ पर डालना भूल गई, अगर वो आते हैं तो फिर आप पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म। यानी कि मैं गया, वो आया, वो चली गई, हमने ये काम किया, हम वहाँ गए।
अब आप इन तमाम सेंटेंसेस में देखेंगे कि अलिफ और या छोटी है, ये तमाम यूज़ हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखें, आई एट एन एप्पल, अब मैंने सेब खाया, ठीक है, उर्दू आइडेंटिफिकेशन आप खुद अब नोट करते जाएं। एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी, उर्दू आइडेंटिफिकेशन वही अलिफ या अलिफ छोटी है, ये तमाम यूज़ होंगे, ठीक है। आई एट एन एप्पल, मैंने सेब खाया, सेकेंड फॉर्म। अगर आप इसको नेगेटिव में ले जाएंगे, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, डिड आई ईट एन एप्पल। मैंने बताया था कि अगर जब हम डिड यूज़ करेंगे तो फिर सेकेंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ओके, सेकेंड, शी स्लेप्ट, वो सो गई। शी डिड नॉट स्लीप एंड डिड शी स्लीप। दे मेट हिम यस्टरडे, वो कल उससे मिले। ओके, अब आप इसको अगर नेगेटिव में करेंगे तो दे डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे, वो उससे कल नहीं मिले। डिड दे मीट हिम यस्टरडे, क्या वो उससे कल मिले। आई रोट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखा। आई डिड नॉट राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक, रोट जो है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा और डिड आ जाएगा। डिड आई राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, क्या मैंने आर्टिकल डिफरेंट टॉपिक्स पर लिखा। दे प्लेड फुटबॉल इन दैट फील्ड, उन्होंने फुटबॉल उस फील्ड में खेला। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल इन दैट फील्ड, उन्होंने उस फील्ड में फुटबॉल नहीं खेला, ठीक है। और इसी तरह इसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ही वेंट टू द लाइब्रेरी यस्टरडे, वो कल लाइब्रेरी गया। अब देखें, वही उर्दू आइडेंटिफिकेशन जो मैंने आपको बताई और वही ग्रामेटिकल रूल्स जो मैंने आपको बताए, तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आपको समझ भी आ जाएगी कि ये बहुत सिंपल था, जैसे कि इसका नाम सिंपल है, पास्ट सिंपल। ओके, तो यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा जो टेंस होगा वो होगा पास्ट कंटिन्यूस, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं आज की टिप के बारे में, जो कि मैं आपको देती हूँ। ये एक एडवांस्ड रिसर्च एंड ट्राइड एंड टेस्टेड टिप है। और टिप क्या है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो लर्न इन चंक्स। इसका मतलब ये है कि आप एक ही सेंटेंस में एक वर्ड रिमूव करें, उसकी जगह दूसरा वर्ड डाल दें, ठीक है, जस्ट फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कन्वर्सेशन। देखें, इसकी एग्जाम्पल इस तरह हो सकती है, अगर आप कहें इफ़ यू स्पीक इंग्लिश फ्रिक्वेंटली यू वुड बी फ्लुएंट। अब आप यहाँ पे ये सेंटेंस तो आपने बोल लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे इफ़ यू को रहने दें, स्पीक की जगह ट्राई कर दें, इफ़ यू ट्राई, और यू वुड आप रहने दें, सक्सीड, ठीक है। कुछ वर्ड्स आपने रिमूव कर दिए, कुछ वर्ड्स आपने नए ऐड कर लिए, तो आपको इस तरह आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। कुछ और एग्जांपल्स दूंगी। इफ़ आई हैड मोर टाइम आई वुड प्रैक्टिस मोर इंग्लिश। ये देखें, ये वही इफ़ आई और आई वुड जो है वो सेम रहा, लेकिन आपने कुछ वर्ड्स का मज़ीद एडिशन करके सेंटेंस चेंज कर दिया। इफ़ आई स्टडी हार्ड आई विल पास द एग्जाम्स, ठीक है। इफ़ आई भी सेम रहा, आई वुड की जगह आपने आई विल कर दिया और सेंटेंस चेंज हो गया। इसी तरह देखिए, आई वेंट फॉर अ वॉक यस्टरडे, अब पूरा सेंटेंस आपका सेम रहेगा, आप कहेंगे वॉक की जगह लेक्चर कर लेंगे, आई वेंट फॉर अ लेक्चर यस्टरडे, ही वेंट फॉर अ गेम यस्टरडे। सिर्फ वर्ड्स आप चेंज कर रहे हैं, बाकी सेंटेंस आपका सेम है। शी वेंट फॉर अ स्विम दिस मॉर्निंग और शी वेंट टू द पार्क यस्टरडे, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि आप एक सेंटेंस फॉर्म कर लें, जैसे कि मैंने ये एक सेंटेंस फॉर्म किया, आई वेंट फॉर अ वॉक यस्टरडे, और इसमें जस्ट वर्ड्स चेंज करते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं। तो इस तरह भी आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो सकती है। ये एक टिप थी, और भी बहुत सारी टिप्स हैं इम्प्रूव करने के लिए। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू जी।